कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास के 15वें अध्याय की 15वें दिन की कथा को श्रवण कराते हैं। वाल्मीकि जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रार्थना करके ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुनकर के मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे पुत्र, तुमने बड़ा घोर तप किया, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर के भगवान बोले, हे पुत्र, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग्य पट को, जो अक्षर है, उनको देखा है। सुख नहीं है पुत्र का, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख प्राप्त नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचनों को सुनकर के जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देख करके अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देख करके रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा हुआ है वह सुख अथवा वह दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचनों को सुन करके उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ भगवान विष्णु से कहने लगा कि हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल करके ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुखों को सहने वाली दया कहाँ गई? कहाँ गया आपका वह भाव? कहाँ गया आपका वह प्रेम? श्री नारायण बोले, हे गरुण, इस प्रकार से अमृत समान वचन बोले, हे गरुण, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार श्री हरि ने व्याकुल वचनों को सुन करके गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।